बेटा अब जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें कॉची सीक्वेंस शो कर रहा है कि सीक्वेंस है, इसको करने का प्रोसीजर बिल्कुल ही ऊपर वाला एग्जाम्पल जैसा है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 आप खुद ट्राई कर लो। मैं आपको एग्जाम्पल 4, 6 एंड 7 करवा देती हूँ। 4 एग्जाम्पल में आपको शो करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, डज नॉट कन्वर्ज, और शो करना है बाय शोइंग दैट इट इज़ नॉट अ कॉची सीक्वेंस। सो बेसिकली आपको कॉची की हेल्प लेनी है, आपको शो करना है कि कॉची नहीं है। अगर ये कॉची नहीं है तो हैंस ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है कि कन्वर्जेंट होने के लिए कॉची, कॉची होने के लिए कन्वर्जेंट, ठीक है, चाहिए होता है। तो आपने ए एन ले लिया, ए एम ले लिया, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही किया, एम ग्रेटर देन एन, ए एम माइनस ए एन, डिफरेंस ले लिया। अच्छा अब ए एम जो है, एम जो है वो एन से बड़ा है ना, तो ए एम में एम तक टर्म्स हैं, ए एन में एन तक टर्म्स है। जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो एन के बाद n+1 n+2 ये वाली टर्म्स रह जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब m को आप ले सकते हो, m n से बड़ा है ना, तो कोई भी नंबर ले सकते हो, m को ले लो ट्वाइस ऑफ n। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट होने के कारण इंपॉर्टेंट भी है। तो ये बन गया ए एम बन जाएगा a2n माइनस ए एन, इतना रह गया। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टर्म को रिप्लेस कर दो 1/2n से। क्यों बेटा, ये क्यों बड़ी होगी, ये वाली क्यों बड़ी होगी इससे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना। तो जब जिस टर्म का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो टर्म खुद छोटी होती है, तो ये टर्म छोटी रहेगी इससे। सिमिलरली इसको रिप्लेस कर दो इससे, ये छोटी है, इसको रिप्लेस कर दो इससे, ये तो सेम ही है, ठीक है। इसका रीज़न उन्होंने ब्रैकेट में समझाया हुआ है। ये क्यों हमने रिप्लेस किया, ताकि इन सबका सम कर पाएँ। इन सबका सम कितना बनेगा, जितनी ये टर्म्स है साथ में 1/2n, कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर सकते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, दैट इज़ 2n माइनस इसमें से कर दें n+1 और +1 बीच में एडिशनल कर दें तो बच जाएगा n कैंसिल करके 1/2, दैट इज़ ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। हेंस बेटा ये लेस देन अपसाइलन होता तो कॉची बनता ना। अब ये 1/2 से बड़ा आ गया है, बड़ा आ गया मतलब अपसाइलन से बड़ा आ गया, क्योंकि अपसाइलन छोटा नंबर है। अगर ये हाफ से बड़ा है तो अपसाइलन से भी तो बड़ा ही है ना। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ कॉची सीक्वेंस, हेंस ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल 6 बता देती हूँ। लेट un बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट un+1 आपको दिया हुआ है हाफ ऑफ un प्लस un-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन प्रूव दैट un कन्वर्जेस टू 1/3 u1 प्लस ट्वाइस ऑफ u2 हेयर un प्लस। अच्छा अब आपने प्रूफ क्या करना है, लेट un बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट un+1 आपको दिया हुआ है, आपको शो करना है कि un इसको कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। हेयर un+1 गिवन है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट un इज़ अ कॉची सीक्वेंस। सबसे पहले आपने इसको कॉची शो कर देना है। कॉची शो करने के लिए आपने un+1 माइनस un का डिफरेंस ले लिया, un+1 दिया हुआ है, पुट कर दो माइनस un, सॉल्व कर लो, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ un माइनस un-1, चेंजिंग n टू n-1 n-2 सोन अप टू 2 वी गेट। आपने क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन में n को चेंज कर देना है n-1 के साथ, n-2 के साथ, सोन अप टू 2 तक चेंज कर देना है, ठीक है। सबसे पहले जब आप n को रिप्लेस करेंगे n-1 के साथ तो ये बनेगा u ऑफ n माइनस ये बनेगा u ऑफ n-1। एक कम हो गया ना, डिक्रीज़ हो गया, तो एक डिक्रीज़ कर दो, इतना आ गया। फिर 1 मोर डिक्रीज़ कर दो, ऐसे 1 डिक्रीज़ करते जाओगे तो एंड में जब आप n को पुट करोगे 2 तो ये बन जाएगा u3, ये बनेगा माइनस u2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ u2 माइनस u1। तो ये आपके पास इक्वेशंस आ गई। आपने इन सब इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये बच जाएगा और इधर से ये बच जाएगा, ये बच गया, ये बच गया, और हाफ सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितने होंगे, जितनी इक्वेशंस हैं वो आप काउंट कर ही सकते हैं। इतना बच गया, ये आ गया। नाउ फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m un माइनस um इज इक्वल टू, इसमें क्या ऐड करो, un-1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, फिर un-2 भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, लास्ट में um से पहले आएगा um+1 उसको भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ग्रुपिंग कर दो, ठीक है। un और un-1 की ग्रुपिंग, फिर un+-1 माइनस इसकी ग्रुपिंग हो गई। लेस देन इक्वल्स टू सबको सेपरेट कर दो। ये किससे लेस आया है, ये लेस आया है इससे, 2n-1 ये जो है यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेशन आया ना, बट आपको तो चाहिए n माइनस, बेसिकली n+1 की जगह आपको चाहिए n, मतलब 1 रिड्यूस करोगे तो आप यहाँ पर भी 1 रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज़ 2 की पावर n-1 की जगह हो जाएगी 2 की पावर n-2,
ठीक है। सिमिलरली इसका एक्सप्रेशन चाहिए तो 1 मोर रिड्यूस, क्योंकि n की जगह n-1 है, ठीक है। तो 2 है तो फिर यहाँ पर 1 मोर रिड्यूस होकर 3 आ जाएगा। लास्ट में आपके पास आ जाएगा 2m-1 और साथ में सब में कॉमन जो आएगा वो होगा u2 माइनस u1 का मॉड, ठीक है। कितना आ गया? लेस देन, अब आपने क्या किया, ये जो है u2 माइनस u1 मॉड के साथ ये टर्म्स आ गई ना, इसके बाद इन्होंने, आप देख रहे हैं क्या करा हुआ है, ये 2m-1 से लेके 2n-1 तक टर्म्स है, सिर्फ इन्फिनिटी तक टर्म्स, बाकी की जो बची हुई टर्म्स हैं उल्टा लिख दो, पहले इसको आगे लिख दो, फिर इसको ऐसे ऐसे पीछे पीछे। सम सिर्फ आपके पास है 1/2n-2 तक ना, बाद वाली टर्म्स इन्फिनिटी तक ले जाओ तो ऑब्वियसली ये साइड बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें टर्म्स एडिशनल लिख रहे हो आप, ग्रेटर का साइन डाल दिया। ये जीपी बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी, जिसकी कॉमन रेशियो बन रही है हाफ, तो फर्स्ट टर्म अपॉन आपका 1 माइनस r, ठीक है, ये बन गया, इज इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व कर लो, इतना आ गया। ये था आपके पास शुरुआत, आपने यहाँ से की थी, un माइनस um का मॉड लेस देन दिस इंटू दिस, ठीक है। नाउ गिवन एप्सिलॉन रिटन 0 वी कैन चूज अ पॉजिटिव, यहाँ तक करने के बाद आपने एक पॉजिटिव इंटीजर p चूज़ कर लेना है सच दैट ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन बन जाए फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू p, ठीक है। सो देयरफॉर अगर ये चीज़ एप्सिलॉन से लेस हो गई तो ये भी चीज़ एप्सिलॉन से लेस हो जाएगी, हैंस ये बन जाएगा कॉशी सीक्वेंस। कॉशी है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो मान लो इसकी लिमिट l है, ठीक है, मान लो इसकी लिमिट l है, तो ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन था। इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यूज़ पुट कर दो, 2, 3, 4 से लेके n-1 पुट करके ये सारे आ जाएंगे। इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आ जाओगे, दोनों तरफ लिमिट ले लेना, ये भी l बन जाएगा बेटा। अगर un l को जा रहा है तो un-1 भी l को ही जाएगा, तो इधर रह जाएगा सिर्फ u1 + 2u2। इसको सॉल्व करने ना l की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास ये, दैट इज़ आपको पता लग जाएगा आपका सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, इसको कन्वर्ज कर रहा है, l आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली। Another form में let xn be a sequence of positive real numbers such that xn is equal to this for all n greater than equal to 3. Prove that xn is a Cauchy sequence and converges to this. So the same question, only the difference is instead of u they have taken here x and n+1 की जगह यहाँ पर एक्सप्रेशन n की टर्म्स में लिया हुआ है। वो कोई खास फर्क नहीं है, करने का प्रूफ मेथड सेम है, स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंस रहेगी, बाकी सब कुछ सेम है। आप कर लो, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7, जिसमें आपको x एंड y एन दो कन्वर्जेंस दिए हुए हैं और आपको शो करना है कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को यूज़ करके। कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस था जिसमें हमने बताया था कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी। उस प्रिंसिपल को यूज़ करके आपने शो करना है x n + y n को कन्वर्जेंट और फिर बाद में शो करना है x n × y n को कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली सीधे कन्वर्जेंस मत शो करने बैठ जाना, आप पहले बताना कि x एंड y n अगर कन्वर्जेंट है तो हैंस ये कॉशी होंगे। अगर ये कॉशी है तो दोनों पर कॉशी की डेफिनेशन अलग अलग से लगा देना, एक बार इस x पे कॉशी की लगा दी, एक बार y पे कॉशी की डेफिनेशन लगा दी, एक बार p1 ले लिया, एक बार p2 ले लिया, फिर दोनों का मैक्सिमम ले लिया, तो आपके पास आ जाएगा nm ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब आपने इसको कॉशी शो कर देना है, अगर ये कॉशी शो हो गया हैंस ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपने मल्टीप्लिकेशन को कॉशी शो कर देना है, हैंस वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले सम को कॉशी करने का आपको मैं आप पे छोड़ रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट मैं करवा रही हूँ जिसमें दोनों कन्वर्जेंट दिए हुए हैं। अगर दोनों कन्वर्जेंट है तो हैंस दोनों बाउंडेड है, देयरफॉर बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी दोनों पर अलग अलग से। अब हम मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में x n y n माइनस x m y m लेंगे, इसमें ये चीज़ आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दी, x n y n ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों में से x n कॉमन ले लिया, इन दोनों में से y m कॉमन ले लिया, अलग अलग कर दिया, लेस देन इक्वल टू लग गया। जब मल्टीप्लिकेशन वाला सेपरेट करोगे तो इतना आ जाएगा, ये a से लेस है, ये एप्सिलॉन/2 से लेस है, ये b से लेस है, ये एप्सिलॉन/2 से लेस है, तो आपके पास आ गया a + b एप्सिलॉन/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p, हैंस दिस इज लेस देन दिस। तो ये नंबर बेटा मैंने आपको बताया ना, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन अपॉन समथिंग आ जाए या एप्सिलॉन इनटू समथिंग आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज ये नंबर आप पे ही होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ये चीज़ बस लेस आनी चाहिए किसी पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। और ये हाउएवर स्मॉल आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप साइलेंट स्मॉल करोगे तो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन भी तो स्मॉल ही होगी ना, तो हैंस ये नंबर बस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, जो कि है। ये कॉशी की डेफिनेशन बन गई, अगर ये कॉशी है तो हैंस ये क्या बन गया, कन्वर्जेंट। सो विद दिस
द चैप्टर सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट आपको रिमन इंटीग्रेशन करवाऊंगी। इनफाइनाइट सीरीज़ की वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँगी।